हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ठंड से बचाव में अपने आप को बिजी रख रहे होंगे गाइस। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ, देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। काम मेरा पूरा हो गया तो मैंने सोचा आज मैं ना बच्चों के रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। ये जो रूम है ना, ये बच्चों का है। इसमें मेरा भी सामान है, मतलब स्पेशली बच्चों का नहीं है, मेरा भी कुछ सामान है। तो यहाँ पे बच्चों ने 2 दिन की छुट्टियाँ चल रही हैं इनकी, 2 दिन से। तो बच्चों ने रूम का ये हाल कर दिया है ना कि आपको आगे पता चलेगा ब्लॉग में, क्या हालत बना दी है पूरे रूम की गाइस। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं बच्चों की, 5 दिन की छुट्टियाँ हैं। अब बाहर तो खेलने जा नहीं सकते क्योंकि ठंड है, धूप ही नहीं निकल रही है और फिर परिक्रमा भी इतनी चल रही है कि बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो घर में तो खेलेंगे और क्या खेलेंगे बेचारे, फिर वही दिक्कत आ जाती है, टीवी, मोबाइल कितना देखें। तो इस वजह से जितना इनको आतंक मचाना है उतना करने दो। फिर 2-3 बार इनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँगी, फिर तो इनका स्कूल स्टार्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इनके रूम की बेड की साफ-सफाई कर रही हूँ। बेडशीट मैंने धुलने डाल दी, न्यू बेडशीट बिछा रही हूँ। और ये सिंगल बेड जो है ना, नया आया है और मेरे पास सिंगल बेडशीट नहीं है, इसलिए मुझे रिपीट एंड रिपीट वही 3-4 बेडशीटें वही रिपीट करनी पड़ती हैं। मेरे पास बेडशीट नहीं है ज़्यादा। और वूलन के लिए ना मैं इस पे सिंगल जो ब्लैंकेट आता है ना सिंगल बेड का, वो इस पे बिछा दूँगी क्योंकि बच्चे सारे दिन इसी में रहते हैं। तो ये कॉटन की बेडशीट है ना, तो ठंड लगती है बच्चों को, तो इसलिए मैं इस पे वूलन वाली सिंगल बेड का कंबल बिछा दूँगी गाइस। और छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी ये पढ़ेंगे भी नहीं, तो इनके बैग वगैरह हैं वो भी मैं अभी अलमारी में रख दूँगी अंदर। और ये बेड है ना, बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ है, तो इसको बेडशीट बिछाने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है मुझे। लेकिन कोई नहीं, जहाँ छोटी जगह होती है ना, छोटे घरों में ये सारी परेशानियाँ आम बात है। तो एडजस्ट थोड़ा-सा होना ही करना ही पड़ता है, खुद को होना पड़ता है और चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी अलमारियाँ बच्चों की हैं और ये बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, पढ़ने की जो भी रहती हैं, वो सारी इस अलमारी में रहती हैं गाइज़। आज मेरे पास में टाइम था तो मैंने सोचा डीप क्लीनिंग करती हूँ रूम की, और जब मैंने अलमारी के पीछे देखा तो गाइज़, बच्चों ने ना कॉपी के पेज मतलब फाड़-फाड़ के ऐसे हालत कर रखी थी पूरी कॉपी की। पूरी कॉपी क्या, एक-एक पन्ना निकाल-निकाल के पेज ऐसे रख दिए हैं पूरे। अभी मैं निकालती जाऊँगी, पूरी की पूरी कॉपी इन्होंने पीछे और मेरे डाँटने की वज़ह से अलमारी के पीछे रख दी है, एक-एक पन्ना निकाल के। निकालती जा रही हूँ, इतने सारे पन्ने निकले थे। उस टाइम पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब छुट्टियाँ चल रही हैं, क्या करें ये, तो मैंने थोड़ा-सा गुस्से को कंट्रोल कर लिया। बाकी गुस्सा बहुत आ रहा था कि इतना कॉपी रद्दी की थी, चाहे मतलब रफ कॉपी थी, लेकिन ऐसे फाड़-फाड़ के अलमारी के पीछे रख दिया। मेरे लिए वो हो गया, ये बिस्किट का पैकेट है, ये भी गिरा दिया इन्होंने पीछे, तो अब किसी काम का नहीं है। इसको बंदरों को डाल दूँगी मैं। और पूरी कॉपी की हालत आप देख सकते हो। अभी मैं पूछूँगी तो बोलेगी स्वरा कहेगी हर्षित ने किया है, हर्षित कहेगा स्वरा ने किया है। और दोनों ऐसी गलतियाँ करने में ना, दोनों एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं। क्या हालत कर दी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं इनका? मतलब दोनों दोनों ही एक जैसे मिल जाते हैं ऊधम करने में जब भी इनकी छुट्टी रहती है, क्योंकि स्कूल का वर्क तो मिलता नहीं है और छुट्टी चल रही है। ये हालत कर दी है। और देखो आप अलमारी के ऊपर देखो कैसे लिखा-पढ़ी कर रखी है इन्होंने। रोज का काम है इनका, और मैं और मुझे रोजाना क्लीन करना और इनको रोजाना करना। और ये जो रूम में दोनों तीनों तरफ आप देख रहे हो ना, ये चारों दीवारों पे पीवीसी लगाई हुई है मैंने। एक दीवार पे तो पूरी पे अलमीरा अलमारी लगी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। बाकी तीनों दीवार हैं उन पे पीवीसी लगाई थी मैंने, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, बच्चों का रूम है इसलिए। उस पे भी पेन चला रखा है, लेकिन यहाँ तो क्या है कि पेन थोड़ा सा गीला कपड़ा करके पेन साफ हो जाता है, दीवार साफ हो जाती है, तो दिक्कत नहीं होती। बाकी ये जो अलमारी के ऊपर कर रखी है, ये स्केच वाले कलर हैं, ये छूट नहीं रहे हैं, लाइट हैं बिल्कुल ही, मतलब डार्क हैं, तो हल्के से लाइट हो गए साफ करने पे। तो डीपली साफ कर रही थी तो कलर निकल रहा था। अब देखती हूँ इनका क्या करना है मुझे। इनसे बोला था तो ये बोल रहे थे पेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेंट अच्छा नहीं लगेगा इसके ऊपर। जो ये है नेचुरल कलर वही अच्छा लग रहा है इसका। और अभी भी देखो गाइस, पेपर निकलते ही जा रहे हैं, बेड के पीछे भी ये हालत कर दी है इन्होंने। बच्चों के रूम में ना, ये मेरी अलमारी है जिसमें मेरा सामान रखा रहता है। ये पाउडर का डिब्बा जो है ना, बच्चों का मिल्क पाउडर का डिब्बा है। जब हम जगन्नाथपुरी गए थे तब लिया था हर्षित के लिए, क्योंकि इसको दूध बहुत पसंद है। लेकिन इसने पिया नहीं था क्योंकि हम मतलब वो वाला दूध आता है ना भैंस का, वही सब लोग काम में लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो बच्चों ने ये नहीं यूज़ किया, मतलब काम में नहीं लिया था, तो पूरा डिब्बा ऐसे ही रखा हुआ है। सोच रही हूँ किसी को दे दूँ जो बच्चा छोटा हो। अमूल का है, अच्छी क्वालिटी का है, बाकी किसी के काम का नहीं है। मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा था, वो भी बोल रही थी नहीं वो नहीं पिएगा, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं पीते हैं।
तो ये अलमारी जो है ना वैसे तो साफ़ है, आपको दिख रही होगी, लेकिन फिर भी ये सारी जो साड़ियाँ हैं 1-2 मुझे एक्स्ट्रा इसमें से निकालनी है साड़ियाँ। और कुछ कॉटन साड़ियाँ हैं जो ये आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारी मेरी कॉटन साड़ियाँ हैं। और कुछ कॉटन साड़ियाँ मेरी ऊपर भी टकी हुई हैं हैंगर में, उनको भी अलग निकालना है मुझे। पूरी भर जाती है यार, कितना भी मैं अब मतलब महीने 2 महीने में ये मतलब 2-3 साड़ियाँ रिजेक्ट करती रहती हूँ, फिर भी भर जाती हैं, समझ में नहीं आती कहाँ से आती हैं ये साड़ियाँ। और वैसे मुझे साड़ियों का बहुत पसंद है, बहुत शौक है मुझे साड़ियों का। और किसी चीज़ का मुझे शौक नहीं है जितना साड़ियों का शौक है। ये मेरी सारी कॉटन साड़ियों की अलमारी है, मतलब पूरी डेली वियर की जो साड़ियाँ हैं वो अलमारी है। ये मैंने एल्बम बनाई थी हमारी घूमने जब गए थे ना, जब फर्स्ट हनीमून पे गए थे, तब की इसमें सारी पिक्चर्स जो थी ना वो सारी इसमें लगाई थी। लेकिन बच्चों ने ये भी देख लो आप क्या कर दिया है, लेकिन एक मेमोरी के तौर पे मैंने रखी हुई है। और बच्चे कुछ नहीं करने देते, कहीं भी कुछ भी करूँ, बीच में आ ही जाते हैं। तो यहाँ भी हर्षित आ गया था कि मम्मा ने क्या पोटली खोल ली है, मैं भी देखता हूँ। और वो अपनी अलग लेके बैठ गया, जो मेरा मतलब इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं ना, कभी-कभार कोई चीज़ बच्चों की इरेज़र हो गई, मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो गया, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, मैं वो इसमें जो एक किट है हर्षित के पास में, उसमें रखती जाती हूँ। तो इमरजेंसी में कभी काम आ जाती है सारी चीज़ें। और यहाँ पे कॉटन साड़ियों को मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ। ये कॉटन साड़ियाँ इकट्ठी एक जगह पे रख दूँगी, अलग-अलग। अभी कॉटन साड़ियों का पहनने का सर्दी पड़ रही है तो कॉटन साड़ियाँ मुझे पहननी नहीं है, ये सारी गर्मियों की साड़ियाँ हैं, तो गर्मियों में निकालूँगी, तो अभी कोई काम नहीं है। इनको एक किट में, इसकी चेन खराब हो गई है तो इसको अभी ऐसे ही रख देती हूँ मैं गाइस, और इसकी कर देती हूँ क्लीनिंग। ये अलमारी है ना, ये काफ़ी बड़ी है और इसमें स्पेस बच जाता है जब मैं साड़ियाँ रखती हूँ हैंगर में, तो नीचे की जो जगह खाली रहती है। मैंने सोचा इसमें ना एक हैंगर के लिए एक पाइप और की जगह दे रखी है, तो पाइप भी मुझे मिल गया था ऊपर की तरफ, एक्स्ट्रा लगा हुआ था पर्दे के लिए। तो मैंने सोचा इसको लगा के सेट तो बैठ गया, लेकिन फिर जब मैंने साड़ियाँ लगा के देखी, तो वो साड़ियों की लेंथ जो थी वो ना ज़्यादा निकल रही थी। और ऊपर लगा रही थी तो भी ऊपर से ज़्यादा निकल रही थी, नीचे वाले में लगा रही थी तो भी ज़्यादा निकल रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही फिनिशिंग आ रही थी किसी चीज़ में। तो फिर थोड़ा-सा माइंड अपसेट हुआ, तो सोचा इसको निकाल ही देती हूँ और एक सिंगल ही रहने देती हूँ, बाकी नीचे की अलमारी ब्लाउज़ेज़ वगैरह सारी चीज़ें आ जाएँगी। फिर सोचा नहीं, थोड़ा यूनिक करने के चक्कर में और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जैसे पहले से रखी हुई हैं ना, वो अच्छे से रखी हुई हैं। तो ये साड़ियाँ मैं सारी अभी रख दे रही हूँ यहाँ पे ऐसे ही, सारी जो रिजेक्ट करनी थी रिजेक्ट कर दी और जो रखनी थी वो मैंने रख ली। तो काफ़ी जगह भी निकल गई रिजेक्ट करने के बाद में साड़ियों की, और फिर बढ़िया तरह से लगा भी दी मैंने। और ये सारे मेरे ब्लाउजेज़ वगैरह हैं जो डेली वियर के हैं, इनको रख दे रही हूँ मैं। और ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, इसमें मेरी घड़ी है, इनकी घड़ी और मेरी घड़ी, हम दोनों की घड़ियाँ रखी हुई हैं। और कुछ एक्स्ट्रा सामान है जैसे चश्मे वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें रखी रहती हैं हमारी। तो वो सारा चीज़ मेरी इसी अलमारी में रखती हूँ मैं गाइस। मेरी अलमारी साफ़ करने के बाद में ये बच्चों की अलमारी है, और बच्चों की अलमारी का तो मैं बता दूँ डेली साफ़ होती है और डेली ऐसी ही होती है। तो ये ना काफ़ी बड़ी अलमारी थी, इसमें 6 रैक थी इसमें। तो 6 में से ना मैंने जब ये अलमारी जब बेड बना था ना, उस टाइम पे मैंने इसको रूम से बाहर निकाला था। ये अटक गई थी और अटकने के बाद में टूट गई थी। तो इसके 2 जो पज़ल गेम की तरह होते हैं, ये सारे ना अलग-अलग पार्ट्स थे इसके। तो अलग-अलग पार्ट्स के बाद में फिर इसको जॉइंट करना होता है। तो वो जॉइंट जो थे वो लगे नहीं थे या लगाए नहीं थे बाद में शायद। तो इस वज़ह से इसको 4 मतलब 4 रैक में डिवाइड कर दिया। 2 रैक जो थे ना वो शू रैक बना दिए, वो रख दिए नीचे, शू रैक बना के रख दिया है इनको, और 4 रैक हैं अभी फ़िलहाल। तो ऊपर वाली रैक में तो मैं रखती हूँ बच्चों की यूनिफ़ॉर्म। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म हो गई है। इधर हर्षित के कपड़े हो गए, और इधर स्वरा के कपड़े हो गए, और जो सबसे लास्ट वाली जो अलमारी है, जो नीचे-नीचे वाली, इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं ना, वो कपड़े हैं गाइस। तो ऐसे इसको जमा के मैंने रख दिया है इसको।
पूरा रूम साफ करने के बाद में ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे बच्चों की एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो उनकी ज़रूरत की होती हैं वो रख देती हूँ। और ये सारी अलमारी में कपड़े आप रख ही दिए हैं मैंने यहाँ पे जमा के सारे कपड़े, जो अगर स्वरा है बड़ी हो गई है तो खुद से निकाल लेती है। ये कंबल है इस रूम का, और ये सारी इसमें बच्चों की गुल्लक वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये आप देखो क्या हल कर दिया बच्चों ने अलमारी का। लेकिन मैं अब डांटती नहीं हूँ बच्चों को, अगर ख़राब करते हैं तो कोई बात नहीं। और ये हीटर वगैरह रखा हुआ है, ये मेरी सिलाई मशीन है जो मुझे कभी कभी काम आती है। तो इस तरह से गाइज ये पूरा रूम। तो गाइज आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग भी ना बोर हो जाते होंगे वही किचन किचन का ब्लॉग देख देख के। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। आज मेरे पास में टाइम भी था क्योंकि खाना भी बना लिया, और आज 31 भी है, साल का लास्ट डे है। तो कल आपका क्या क्या प्रोग्राम है, आज का कल का न्यू ईयर का क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या आपका प्लान है, कहाँ जाना है घूमने, ठाकुर जी से स्टार्टिंग करनी है, किस शुभ चीज़ से स्टार्टिंग करनी है अपनी न्यू साल की, तो वो आप लोग कमेंट में बताना। और मैंने तो कुछ सोचा है, अब देखते वो पूरा होता है नहीं होता, बाकी मेरी कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती है। तो मुझे अब इस चीज़ को लेके माइंड भी नहीं होता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मेरे लिए कुछ भी। अब जो ठीक है जो हो जाए, जो ठीक है नहीं हो वो और भी ठीक है। बाकी इन्होंने आज बोला था जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को लेके ऐसी ठंड वाली जगह पे जाना, तो इसलिए ये बोल रहे थे। आज इनका दुकान जाने का मन नहीं था, कि आज बोल रहे थे कि आज छुट्टी रख लेता हूँ क्योंकि आज लास्ट है तो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने बोला शाम को जल्दी आ जाना, फिर शाम को चलते हैं। तो गए शाम को चलेंगे घूमने। धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन बोल रहे थे कहीं नहीं, अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे थे कहीं लोकल में ही चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बाहर नहीं जा रहे तो लोकल में ही ठीक है। और आज पूरा टाइम था तो ये पूरा रूम साफ कर लिया मैंने। और गाइस इस रूम में ये घड़ी भी लगा ली है। ये कुछ अब बहुत टाइम पहले ऑनलाइन मंगाई थी, करीब 2-3 महीने हो गए इस घड़ी को मंगाए हुए। लेकिन पेच लगाने के लिए ड्रिल वगैरह की वो थी, ड्रिल भी ले आए थे दुकान से, लेकिन फिर भी रखी रखी रही थी। फिर आज मैंने खुद से लगाई है इस घड़ी को, मैंने लगाया है इसको। इतने दिन से ये कह रहे थे घड़ी वो ड्रिल रखी हुई थी, मतलब बहुत गंदी लग रही थी मुझे रखी हुई, तो मैंने उसको ड्रिल से 6 दिन से करवा लिया, बाकी सारा काम मैंने कर दिया। तो बोल रहे थे तू होशियार हो गई, तो मैंने बोला हाँ, ड्रिल रखी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अलमारी फैली लग रही थी उससे। तो उसको नीचे भिजवाया दुकान पे मैंने, और ये घड़ी लगा दी है। तो अभी इसमें सेल नहीं है, सेल भी डलवाने हैं। तो बोल रहे थे सेल भी डाल देती इसमें, तो स्वरा को भेज के मार्केट सेल मंगवाने हैं अभी। और पूरा रूम क्लीन हो गया बच्चों का। बच्चे भी खुश हो गए कि हाँ मम्मा हमारा रूम क्लीन हो गया। उनको सख्त हिदायत दी है कि अब गंदगी मत करना, गंदगी जो भी करो ना बाहर करना, जिससे मैं झाड़ू लगा सकूँ, क्योंकि अलमारी के पीछे और बेड के पीछे से ना मुझे दिक्कत होती है साफ़ सफाई करने में। तो बोल रहे थे हाँ मम्मा प्रॉमिस अब नहीं करेंगे ऐसी गंदगी। तो ये है गाइज आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर तो आप करते ही नहीं हो ना, ये कमेंट करते हो, तो क्या ही कहना आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।